तो 2021 के 27 जुलाई के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। लिखो, क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब समझ रहे हो, मतलब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाला गया, एक बार कैटायन बना दिए, एक पॉजिटिव चार्ज आया, फिर उससे एक निकाल दिए, तो अब की बार जो एनर्जी लगेगा 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब की बार जो एनर्जी लगेगा वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर एक निकाल दिए, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हैं ना, लिखवा देंगे वैसे हम इसके बाद, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज MgSAlP, ऑप्शन नंबर बी इज MgAlS and P, ऑप्शन नंबर सी इज AlMgS and P, ऑप्शन नंबर डी इज MgAlP and S। वाह गजब, शानदार क्वेश्चन, जो पढ़े उसी से है डायरेक्ट, क्या बात है। तब तो IIT में एक क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग का ऐसे ही। हाँ सही में, बताओ जरा आंसर। बी लग रहा, गलत नहीं लग रहा। क्या और किसी को कुछ लग रहा? क्या उत्सव, बी और डी में कोई होगा? हम दोनों ऑप्शन हटा दिए। जो तुमको लगा हम वो हटा दिए। सर ऐसा क्या दुश्मनी है? थोड़ा ये बोतल पकड़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरे अभी पढ़े हम लोग, ये फॉस्फोरस तुम्हारा ग्रुप 15 का है, नाइट्रोजन के नीचे आएगा। तो जब ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम था तो सल्फर का फॉस्फोरस से कम होगा, उसी के नीचे ना आएगा। तब ऑप्शन नंबर दिस सी इज करेक्ट। कैसे? अब जरा इन सब का तुम लिख ही लो पूरा, मतलब ये जिस पीरियड में आता है ये सब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं। थर्ड पीरियड का कहाँ है? हाँ थर्ड पीरियड का ही है। चलो लिख देते हैं। पहले कौन आएगा इन सब में? मैग्नीशियम आएगा, एटॉमिक नंबर 12 आएगा ना। उसके बाद कौन आएगा? एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13। 14 वाला है इसमें? नहीं है। 14 किसका होता है? सिलिकॉन का है ही नहीं, छोड़ो नहीं है तो। इसके बाद आएगा तुम्हारा कौन? फॉस्फोरस 15, और उसके बाद कौन आएगा? सल्फर 16, ठीक है भाई। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 2 का है कि नहीं? तो ग्रुप 2 का है। 2 के बगल में कौन आता है? ग्रुप 13 आता है पीरियोडिक टेबल में। 2 के बाद डायरेक्ट ग्रुप 13 आता है। अरे बीच में डी ब्लॉक तो वो नीचे दब गया है ना, तो 2 के बाद तो डायरेक्ट 13 आता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के बाद बाबू एल्यूमिनियम आ रहा है, तो एल्यूमिनियम से मैग्नीशियम का ज़्यादा ना होगा। इसके जस्ट ऊपर वाला अभी हम लोग लिखे थे, मैग्नीशियम के ऊपर कौन था? बेरिलियम। एल्यूमिनियम के ऊपर कौन था? बोरोन। सिलिकॉन के ऊपर हो जाएगा कार्बन, फॉस्फोरस के ऊपर नाइट्रोजन, और सल्फर के ऊपर ऑक्सीजन। बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा था कि नहीं था? बोलो, बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा था ना, तो भाई मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा नहीं होगा? होगा कि नहीं? क्योंकि ये ग्रुप 2 का है, तो ग्रुप 2 का उसके बगल वाले से ज़्यादा होता है, तो मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा?
अब जरा इसमें आओ, इन दोनों में, फॉस्फोरस और सल्फर में, तो भाई नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा था ना, तो जब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा था तो फॉस्फोरस का किससे ज़्यादा होगा? सल्फर से ज़्यादा होगा। इसका इससे ज़्यादा था, तो यही ऑर्डर ना सब जगह फॉलो होगा, नीचे भी, ठीक है। तो इसका इससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो बात को? जब बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा था तो भाई उसके नीचे वाले का भी तो उसके बगल वाले से ज़्यादा होगा, ये भी तो ग्रुप 2 का है। जब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा था तो फॉस्फोरस का भी तो सल्फर से ज़्यादा होगा। लेकिन बात ऐसा है कि इन दोनों के बाद ये दोनों राइट में आता है, ठीक है। तो जो राइट में आएगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो पहले हम इन दोनों को लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को लिखेंगे। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका? फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस से कम किसका? सल्फर का। और ये दोनों इन दोनों से लेफ्ट में है, तो लेफ्ट टू राइट वैल्यू बढ़ता है, तो लेफ्ट वाले का कम होगा ना। तो अब इन दोनों में पहले कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम। और उसके बाद कौन आएगा? सॉरी, नॉट एल्यूमिनियम, पहले कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। और उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी, PSMgAl। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ हमको। नहीं हुआ तो दोबारा बताएंगे। आयुष समझा? समझ गया ना? अगर क्लियर नहीं हो रहा, याद रखने में समस्या है, तो देखो एक सीधा सा बात है, पीरियोडिक टेबल तुम्हारे पास जो है, ये जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ये S ब्लॉक, ये D ब्लॉक, ये P ब्लॉक है ना, ऊपर वाले में तो S के बाद डायरेक्ट P आता है हमारा। तो ये तुम्हारा ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है ना। 1 और 2 के बाद ये तो D तो नीचे हो गया ना, फिर 2 के बाद तुम्हारा डायरेक्ट कौन आता है? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तुम कुछ बात याद रखो। क्या याद रखे सर? ग्रुप 2 का आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 से कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा। 2 है तो H2 है ना। अरे भाई 2 का 13 से ज़्यादा ना है, बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा है, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। समझे बात को? तो 2 का 13 से ज़्यादा होगा। और 15 का, ग्रुप 15 का ग्रुप 16 से ज़्यादा होगा। होगा कि नहीं? देखो नाइट्रोजन 15 का है, 16 से ज़्यादा है उसका, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, P3 है। तो जब एक P3 है ना, तो उसके नीचे जितना आएगा सब P3 होगा। जब एक H2 है ऊपर का ना, तो उसके नीचे जितना आएगा सब H2 होगा, क्योंकि एक ग्रुप का जितना एलिमेंट होता है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर हुआ? तो इसलिए फॉस्फोरस का सल्फर से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब जस्ट अभी इसके ऊपर हम लोग ये वाला बात पढ़े थे और आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया गया, तो इतना में आप कंफ्यूज होइएगा तो कैसे काम चलेगा? समझ गए ना आप? नहीं ना होगा दिक्कत। तो उसका ऑप्शन नंबर सी। और ढूंढते हैं क्वेश्चन इसमें अच्छा। बाकी तो कुछ कुछ रेडियस से रिलेटेड है। रेडियस से खूब क्वेश्चन दिया गया है बाबू, ये बात है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, वाह ये बढ़िया है। क्वेश्चन लिखो, सुन के लिखो। ऑप्शन हम बोर्ड पे लिखेंगे, क्वेश्चन तुम लोग सुन के लिखो। और ये तुम लोग पक्का बता देगा, हमको पूरा उम्मीद है, भरोसा है, तुम लोग मेरा उम्मीद तोड़ेगा नहीं। लिखो, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ब्रैकेट में लिख लो इन किलोजूल पर मोल, यूनिट है किलोजूल पर मोल। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ब्रैकेटेड इन किलोजूल पर मोल ब्रैकेट बंद ऑफ NaMgAlSi, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। NaMgAlSi, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली आर इधर दिखेगा, इसमें इधर लिख दे, किलोजूल पर मोल में दिया हुआ है। अब तुम बोलेगा सर वैल्यू तो आप बताएं नहीं कैसे निकालना है, और याद बोले कि करना ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट पता तो सब पता। IIT कंसेप्ट पे चलता है,
और बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखना वो एटम। कौन कौन सा एटम लिखे हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लगाया हुआ है। तो इस ऑर्डर में तुमको ये वैल्यू दिया हुआ, तुमको बताना है कौन सा सही है। बता दोगे कि नहीं? एकदम बता दोगे। बोलना भी सही है, बी कैसे होगा बाबू? बी में देखो, इन सब में अगर किसी का हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो 786 है, और तुम बता रहा कि सोडियम का सबसे ज़्यादा है, ये मानने लायक बात है? बोलो। ठीक है, डी होगा। सोच लो। हाँ हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, कैसे ऑप्शन डी करेक्ट है भाई? सिंपल सी बात है, देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों में ज़्यादा किसका होगा? मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ज़्यादा मैग्नीशियम का होगा, तो डेफिनेटली मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से यहाँ ज़्यादा है। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो इन सब में सबसे राइट में सिलिकॉन आएगा, तो सबसे ज़्यादा तो उसी का होगा। ठीक है, और सबसे लेफ्ट में सोडियम आएगा, तो सबसे कम भी उसी का होगा। अब ये जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम है ना, इस बेसिस पर ही आप इसको पता लगा सकते थे। ठीक है, बट आईआईटी होता थोड़ा चतुर है। चतुर इस वे में होता है, एक मिनट, चतुर ये इस वे में होता है ना, ठीक है, कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा, सबसे कम सबसे ज़्यादा, ऐसा दो ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ डिसाइड करने वाला फैक्टर तुम्हारा था कौन एक्चुअल में? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। समझ गए बात को? क्योंकि कम ज़्यादा तो दो ऑप्शन में दिया हुआ था। जनरली बच्चा लेफ्ट और राइट वाले को तुरंत पकड़ता है कि देखे जरा लेफ्ट और राइट वाला, कम और ज़्यादा वाला पकड़ें, हाँ तो एक बेनिफिट तो होगा, कम से कम 50% तो छांट दिए उससे। समझ गए बात को? तो मेन डिसाइड कर गया तुम्हारा, ये चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है तुम्हारा, ये पूछा हुआ है, इसका ईयर लिख लिया ना, ये कब का था? 20 का। और ये जेई 2020 का, ये 8 जनवरी के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन सुन के लिखो। लिखो, द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी is minimum for the third ionization energy is minimum for, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इनमें से किसका कम होगा? थर्ड आयनाइजेशन से मतलब समझ रहे हो? पहले सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में किस में कम एनर्जी लगेगा ये पूछ रहा। बाकी शुरुआत के 2 का बात नहीं हो रहा, वो आप निकाल लीजिएगा पहले। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम एनर्जी किस में लगेगा? ज़रा देखो, हम 1 मिनट, थोड़ा वो बाहर कोई आया, थोड़ा मिल के आते हैं। बताओगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होगा? कुछ आइडिया आया? चलो सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ठीक है, उतना पूरा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ लास्ट का लिख रहे हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैग्नीज है 25, उसके बाद कौन है? आयरन है 26, कोबाल्ट है 27 और निकेल का होता है 28। चलेगा? सबके लास्ट में आएगा तुम्हारा 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8। ठीक है, अब बात ऐसा है कि इनमें से कौन ऐसा है जिसका तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो बोले हैं ना, मिनिमम।
मतलब सबसे कम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, सबसे कम थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब पहला काम करें कि 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें इनका हम, ठीक है। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल के हम देखते हैं कि उसके बाद क्या कंडीशन आता है। तो इलेक्ट्रॉन हम 2-2 निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, लास्ट ऑर्बिट से, 3 से मत निकाल देना, ये अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3 बाद में आता है, ठीक है। ऑर्बिट काउंट करेंगे तो भाई फोर्थ ऑर्बिट 1 2 3 4, 3 के बाद ना 4 आएगा, तो इसलिए कन्फ्यूग्रेशन में लास्ट ऑर्बिट ढूंढ लेना कौन सा है, ठीक है। ये तो अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ना पहले इसको तब इसको लिखते हैं, बट लास्ट ऑर्बिट कौन सा होगा हमारा, फोर्थ। तो सबसे पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लग गया, दूसरा निकाले तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी लग गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये 4s सबका क्या हो गया, गायब। समझे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगा वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था, मतलब वो हमारा क्या था, IE1 था, ठीक है। तो ये 4s1 हो गया, सब 4s1 हो जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो जो एनर्जी लगा वो क्या था हमारा, IE2 था। समझ गए, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी तक ये हमारा पूरा साफ हो गया, चलेगा। अब थर्ड निकालना है, और अब यही बताना था तुमको कि तीसरा इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन आसानी से देगा, ठीक है। बताओगे कौन आसानी से देगा, Fe। और किसी को कुछ लग रहा है क्या, वैसे बच्चे को लगा कि Fe जो है वो तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, कोबाल्ट। अच्छा बताओ Fe क्यों देगा, कोई फैक्ट होगा उसका, हाँ बोलो। हाँ ये तो देगा नहीं, एकदम सही बात है, ये D5 है, D में मैक्सिमम 10 होता है, 5 है तो हाफ फील्ड है, तो ये तो देगा नहीं। लेकिन Fe देगा, एकदम सबसे आसानी से देगा। इसलिए देगा क्योंकि एक देने के बाद वो भी क्या बन जाएगा, D5, और D5 बनेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। समझ गए बात को, बिल्कुल सही। Fe मतलब ऑप्शन नंबर D चलेगा, ठीक है। हाँ Fe जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, क्योंकि अगर Fe से हम तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेंगे ये क्या बन जाएगा, 3D5, और 3D5 मतलब कि ये हाफ फील्ड हो गया, और जब हाफ फील्ड हो गया तो स्टेबल हो गया, तो स्टेबल तो कोई भी होना चाहता है। समझ गए, हाँ तो ये देना भी चाहेगा स्टेबल होने के लिए। क्लियर हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है, देखो बच्चा सही कंसेप्ट लगा रहा है, ठीक है, मतलब बाकी लोग भी लगा रहे हैं, ठीक है, बट सही ट्रैक पे जा रहा है, एकदम नीचे मत होने देना, ठीक है, मेंटेन रहेगा, बेटर रहेगा। अब एटॉमिक रेडियस से तो इसमें भरा हुआ है क्वेश्चन, बट एटॉमिक रेडियस वाला कंसेप्ट तुम लोगों को हम इस अकॉर्डिंग समझा दिए थे कि एक बार में बना दोगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एकदम भरा हुआ है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सीधा सा कंसेप्ट था, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना बड़ा रेडियस, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा रेडियस। क्लियर है ना, वो तो क्लियर था। 163 निकालना, ये है तुम्हारे पास, तो फिर पीरियोडिसिटी निकाल लेना ना। पीरियोडिसिटी का जो क्वेश्चन बनाना होगा, जो टॉपिक हो गया है, इसमें टॉपिक वाइज है, यही वाला सेम है, टॉपिक 1 और टॉपिक 2 का सब बना लेना। पेज नंबर 151 से पेज नंबर वही 59 से, 51 नहीं 59 से, सारा नहीं बनेगा, क्योंकि जो नहीं सारा मतलब इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि अभी टॉपिक हुआ ही नहीं है। बट हमको लगता है ना कि टॉपिक 1 में तुम्हारा अब तक टॉपिक 1 जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब जो जनरल प्रॉपर्टी है, उस जनरल प्रॉपर्टी से IIT क्वेश्चन तुम्हारा 16 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और ये 16 में तुमसे 16 बन जाएगा, पक्का है, ठीक है। कहीं हल्का फुल्का फंसोगे तो इसमें हिंट भी दिया हुआ भी है, और फिर भी अगर कुछ क्लियर नहीं होगा तो हम हैं बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 टॉपिक 2 जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी से अभी सारा नहीं बनेगा, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में अभी हम लोग 2 प्रॉपर्टी पढ़े हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और रेडियस। उससे रिलेटेड जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड हम सब बनवा दिए, और रेडियस से रिलेटेड जो है तुम बना लेना, ठीक है।
एक और क्वेश्चन इससे बचा, जब सब बना लिए तो एक और बचा, उसको क्यों छोड़ना है? हालांकि एक नहीं बचा, बचा दो, बना ही लेते हैं ना, ख़त्म ही करते हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बैंक सारे बच्चों के पास नहीं हो। आप वैसे आप ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, लीजिएगा तो यही वाला लीजिएगा। अब हम वीडियो में ऊपर नहीं दिखा सकते हैं, आप यहीं देख लीजिए, प्रमोशन हो जाएगा फिर, वो पेड प्रमोशन करना नहीं है। होगा नहीं, आजकल बाबू कहाँ कहाँ प्रमोशन होता है समझ नहीं रहे हो एकदम। ठीक है, ये है मेंस 2016 का क्वेश्चन। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज which of the following atom has highest first ionization energy? Highest first ionization energy. Options are sodium, potassium, scandium, रुबिडियम। ओहो, यहाँ एक अलग कंसेप्ट लग गया है। ऑप्शन पर हम ध्यान नहीं दिए हैं। ये तुम्हारा बनेगा, एक टॉपिक है शिल्डिंग इफेक्ट, लिखवाए ना लास्ट में, शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट लिस्ट में लिखवाए हैं। ये उस पर डिपेंड कर रहा, बिकॉज देखो एक बात समझो जरा, इसके लास्ट में तुमको मिलेगा 3s1, इसके लास्ट में मिलेगा 4s1, इसके लास्ट में मिलेगा तुमको सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इसके लास्ट में तुमको मिलेगा 5s1। और जब स्कैंडियम में आओगे, ठीक है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है। तो 21 जब होगा तो इसका हो जाएगा तुम्हारा क्या, इसका हो जाएगा 4s2 3d1, ठीक है, 4s2 3d1। क्लियर है? बेसिकली ये क्वेश्चन पूरा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन दिखने में छोटा है, लेकिन इस क्वेश्चन में दो टॉपिक का कंसेप्ट इतना बढ़िया से यूज किया हुआ है कि बच्चा यहाँ भरपूर कोशिश है उसका मिस्टेक करने का। कारण क्या है कि बच्चा एक तो देखेगा कि ये S1 मतलब सबका एस हाफ फील्ड है, तो उसके दिमाग में आएगा कि इन तीनों में से तो कोई होगा नहीं, मतलब इन तीनों में से स्कैंडियम उसके दिमाग में नहीं आएगा। स्कैंडियम इसलिए दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि तुमसे क्या पूछा है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो उसको लगेगा कि ये तो 3d1 है, ये तो डी का एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर ही देगा, ठीक है, डी का एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देगा। बट ये एक मिनट, सबसे कम पूछा है कि सबसे ज़्यादा पूछा है? हाईएस्ट पूछा है ना, हाँ, तो बच्चा को ये लग जाएगा कि ये डी का एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लॉस कर देगा। एक मिनट रुको, डी का एक इलेक्ट्रॉन तो ये आसानी से लॉस कर देगा, और डी का एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देगा तो इसका सबसे कम होगा, लेकिन ये सब तो हाफ फील्ड है, आसानी से लॉस करेगा नहीं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के लिस्ट में ये सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी वाले कैटेगरी में आएगा, बट एक्चुअल में इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। और इसके पीछे का रीजन है शिल्डिंग इफेक्ट, जो टॉपिक अभी हुआ नहीं है, बट आप क्वेश्चन टिक करके रख लीजिए, जिस दिन वो टॉपिक आएगा हम वापस ये क्वेश्चन फिर से बनवाएंगे। क्लियर है? देखो ये जो डीपीपी है ये इजी लेवल का डीपीपी है, मतलब डीपीपी 1 है तो बेसिक ही रहेगा ना, तो थोड़ा वो इस बार जो डीपीपी बनाए हैं वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेट किए हैं थोड़ा, इसके बाद वाला डीपीपी में अच्छा क्वेश्चन होगा, और भी ये बना लेना। और उसके बाद करना क्या ना कि क्या करेगा, सारा डीपीपी का अभी प्रिंट हार्ड कॉपी निकला नहीं है हम, लेकिन सॉफ्ट कॉपी तो सारे डीपीपी का है, पीडीएफ फाइल तो सबका है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ फाइल भेज देंगे, कुछ क्वेश्चन वहाँ से बना लेना, रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। क्लियर है ना?
तो आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक तो आज अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग मतलब कंसेप्ट के साथ साथ जो क्वेश्चन आया हुआ है जेई का वो सब लगभग बना लिए हैं। और भी क्वेश्चन होगा डीपीपी में, थोड़ा एडवांस, ये मेंस वाला क्वेश्चन बैंक था मेरे पास। डीपीपी में कुछ हम एडवांस वाला भी क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। बट फिर भी आप बना लीजिएगा क्योंकि टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है वो तो है ही, और टॉपिक मतलब उस एकदम प्रो मैक्स लेवल का टॉपिक कोई है नहीं जो तुमसे ना बने, ठीक है। उतना भी ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं ना है जो नहीं बनेगा। तो अब मेंस का हो, एडवांस का हो, कहीं का भी हो, क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है और उसमें कुछ नीट का भी क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है। इस बार हम डीपीपी जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो नीट, मेंस, एडवांस तीनों मिला के डिज़ाइन कर रहे हैं। हर बार नीट वाला जो बच्चा है ना, पता नहीं क्यों थोड़ा सा अछूता टाइप से हो जाता था, छूट जाता था, ठीक है। और जेई पे फोकस कर करके और आईआईटी वाला क्वेश्चन तो बन जाता था, तो उसका नीट का काम भी उसी से हो जाता है जब जेई वाले क्वेश्चन से। लेकिन फिर भी इस बार स्पेशली नीट का क्वेश्चन बैंक लेके और उसके क्वेश्चन बैंक का भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन हम नीट, मेंस और एडवांस तीनों को मिला करके क्वेश्चन बनवा रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा बेटर हो, सबके लिए बढ़िया हो जाए, ठीक है। हाँ, तो कभी कभी तो नीट वाला गुस्सा आ जाता है कि सर तो बैच में नाम भी नहीं लेते, नीट का सिर्फ जेई जेई करते रहते हैं, ठीक है। चलो अब फिर मेरा अभी क्लास शुरू करना है, तो आज का क्लास थोड़ा कम रहेगा। आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे, ठीक है।